मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, 1 जुलाई 2024 से अपराध पर नकेल कसने के लिए 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। जी हाँ, इन नए कानूनों में विभिन्न प्रकार के अपराधों पर सख्ती और कठोर सजा का प्रावधान है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। तो आइए आपको बताते हैं 3 नए भारतीय कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये क्या हैं? इनमें क्या बदलाव हुए हैं जो अपराधियों पर नकेल कसेंगे? देखिए, 21 दिसंबर 2023 को इसे संसद से मंजूरी मिली थी। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी थी और 1 जुलाई 2024 से ये तीनों कानून लागू हो गए हैं। तो चलिए भारतीय न्याय संहिता में क्या है ये जानते हैं। भारतीय न्याय संहिता 163 वर्ष पुराने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जगह लेगा। इसमें 511 की जगह 358 सेक्शंस होंगे। इसमें 21 नए अपराध जोड़े गए हैं। 41 अपराधों में सजा की अवधि बढ़ी है। 82 में जुर्माना राशि बढ़ी है। 25 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा शुरू की गई है। 6 अपराधों में सजा के रूप में सामुदायिक सेवा के लिए प्रावधान किए गए हैं। 19 धाराएं निरस्त की गई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस, ये क्या है? बीएनएस दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी 1973 की जगह लेगा। इसमें मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माना लगाने की शक्ति बढ़ी है। अपराध से अर्जित आय को जब्त और कुर्की करने की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। 3 से 7 साल से कम सजा वाले अपराधों में प्रारंभिक जांच होगी। गंभीर अपराध की जांच डीएसपी स्तर के अधिकारी इसमें करेंगे। तीसरी है भारतीय साक्ष्य विधेयक, यानी जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था 1872, उसकी जगह इसको लाया गया है। इसमें 2 नई धाराएं और 6 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। पहले 167 धाराएं थी, अब 170 हो गए हैं। 24 खंडों में संशोधन हुआ है। 6 निरस्त हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त बयान साक्ष्य की परिभाषा में शामिल किया गया है, जो पहले नहीं था। साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता भी दी गई है। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये एविडेंस एक्ट में बदलाव लाया गया है। अब आप समझिए, भारतीय न्याय संहिता में कुछ खास चीजें ये भी हैं कि नए कानून में 35 धाराओं में समय सीमा जोड़ी गई है। इससे न्याय में तेजी की उम्मीद आने की संभावना है। दूसरी चीज है, पीड़ितों और मुखबिरों को जांच की स्थिति के बारे में सूचना पुलिस 90 दिन के भीतर देगी, यानी टाइम बाउंड बनाया गया है। मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप पर पहली सुनवाई के 60 दिनों में ही आरोप तय करना होगा, यानी चार्जशीट 60 दिनों में फाइल करनी पड़ेगी। किसी भी आपराधिक केस के खत्म होने के बाद फैसले की घोषणा 45 दिनों के भीतर करनी होगी। यानी कि पहले जैसे होता था, अगर आपको याद हो, कि जज साहब फैसले पे सो जाते थे, 2-2 3-3 साल बाद भी फैसला नहीं सुनाते थे, तो अब उनको 45 दिनों के अंदर फैसला सुनाना होगा। सत्र न्यायालय 30 दिनों के भीतर बरी या दोष सिद्धि पर निर्णय करेगा। सत्र न्यायालय अधिकृत कानूनी कारणों के आधार पर इसे 45 दिन के लिए बढ़ा सकता है। यानी कि अब ज्यादा जो है सेशन कोर्ट के पास टाइम लिमिट नहीं बची है। टाइम बाउंड डिसीजंस देने पड़ेंगे, ऑर्डर्स पास करने पड़ेंगे। तो ये है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक, इन तीनों के बारे में। अब देखिए, इसमें नाबालिग से दुष्कर्म को पास्को के साथ सुसंगत किया गया है। आजीवन कारावास से मृत्युदंड का प्रावधान भी किया गया है और सामूहिक दुष्कर्म में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। ठीक है। यौन उत्पीड़न में अगर कोई भी महिला के खिलाफ इस तरीके की कोई घटना होती है, तो पीड़ित की चिकित्सा जांच रिपोर्ट को मेडिकल अधिकारी मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी को 7 दिन के भीतर मुहैया कराएगा। पहले जैसे सो जाते थे, अब वो नहीं होगा। महिला अपराधों को लेकर जो नए कानून के तहत महिलाओं के खिलाफ अगर अपराध होता है, तो उसे किसी भी अस्पताल में मुफ्त प्राथमिक चिकित्सा या उपचार की सुविधा मिलेगी। अब पीड़ित महिला अगर कोई है, तो कुछ खास तरह के अपराधों में पीड़ित महिला एक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज करा सकती है। महिला मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट भी बयान दर्ज कर सकता है, लेकिन इस दौरान एक महिला की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
अब देखिए, अब एक सवाल और भी है इसमें कि क्या घर तक पुलिस मदद मिलेगी? जी हाँ, महिला और 15 साल के से कम उम्र का अगर कोई बच्चा है, 60 वर्ष से अधिक उम्र का अगर कोई व्यक्ति है जो गंभीर रोग से ग्रसित है, दिव्यांग है, तो उसे पुलिस स्टेशन जाने से छूट मिलेगी। उसे पुलिस की मदद घर पर ही बैठे-बैठे मिलेगी। ये इसमें जो है प्रावधान किया गया है। हिट एंड रन केस में तेज एक्सीडेंट जो करके जो रोड एक्सीडेंट करके जो लोग भागते हैं, उनको 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। अगर एक्सीडेंट करने वाला व्यक्ति घायल को अस्पताल पहुंचाता है, तो उसकी सजा कम हो सकती है। यानी कि हिट एंड रन मामले में अब हिट एंड रन नहीं होगा। आप अगर किसी को गलती से आप मार देते हैं या कोई अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको अस्पताल पहुंचाने में ही भलाई है। फिर क्या है, आतंकवाद को लेकर नया कानून में क्या उन्होंने प्रावधान किया है? तो बीएनएस में आतंकवाद पर सख्ती की गई है। देश की एकता को क्षति पहुंचाने पर मृत्युदंड, आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। इसमें पैरोल भी नहीं दी जाएगी। मॉब लिंचिंग में उन्होंने इसको एक जघन्य अपराध माना है। भीड़ हिंसा में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को मौत की सजा हो सकती है। पहले ऐसा नहीं था। क्या हर व्यक्ति को हथकड़ी लगेगी? इसका भी लोग सवाल पूछते हैं। तो देखिए, रेप हत्या आरोपितों को हथकड़ी लगाने का पुलिस को अधिकार होगा। पुलिस को गिरफ्तारी से लेकर अदालत में पेशी तक हथकड़ी का प्रयोग कर सकती है। आर्थिक अपराधों में ऐसा नहीं होगा। जी हाँ। अच्छा, अब एक सवाल उठता है जीरो एफआईआर का। तो जीरो एफआईआर क्या है कि कोई भी पीड़ित अब किसी भी पुलिस थाने में जाकर जीरो एफआईआर दर्ज करा सकता है। शिकायत को 24 घंटे के भीतर संबंधित थाने में स्थानांतरित करना होगा। ये है जीरो एफआईआर। अब एफआईआर की कॉपी कितने दिनों में मिलेगी संबंधित व्यक्ति को? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो नए कानून के तहत आरोपी और पीड़ित को एफआईआर की रिपोर्ट, चार्जशीट, बयान, अपराध स्वीकार करने समेत अन्य दस्तावेज 14 दिन के भीतर मिलेंगे। ये कानूनन इस चीज को मैंडेटरी बना दिया गया है। अब क्या ई एफआईआर के बारे में जानिए। इसमें उसका भी वर्णन किया गया है। तो एक महिला एक ई एफआईआर दर्ज करा सकती है। इसका तुरंत संज्ञान लिया जाएगा और 2 दिन के भीतर जवाब उसकी देने की व्यवस्था की जाएगी। सम्मन से जुड़े नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं? तो देखिए, नए कानून के तहत अब सम्मन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। इससे मामले से जुड़े सभी पक्षों को एक साथ केस की जानकारी मिल सकेंगी। यानी कि व्हाट्सएप से भी अब आप सम्मन भेज सकते हैं। हिरासत अवधि की सीमा 15 दिन है या बढ़ी है? देखिए, बीएनएस के तहत हिरासत अवधि 15 दिन से लेकर 60 दिन या 90 दिन तक हो सकती है। तो आप समझ सकते हो हिरासत की अवधि अभी उसी हिसाब से चल रही है। और हिरासत से व्यक्ति कितने समय में रिहा हो सकता है? देखिए, पुलिस किसी भी व्यक्ति से अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकती है। मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा उसे 24 घंटे में, और उसकी तभी वहां से रिहाई हो सकती है। और नए कानूनों में पुलिस के लिए यह प्रावधान है कि गिरफ्तार लोगों की सूची तैयार करे और उनके रिश्तेदारों को सूचित करने के लिए थाने में एक पुलिस अधिकारी को नामित कर दे। व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना सबसे पहले किसे देना चाहता है, यह व्यक्ति खुद तय करेगा। तो इस तरह से नए कानून में पुलिस के लिए भी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, कानून सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उन कानूनों से हम किसी निरपराध एक व्यक्ति को बचा सकें और अपराधी को सजा दिला सकें। इसीलिए ये तीनों जो है अपराध संहिताएं बदली गई हैं। अब देखना यह है कि इन तीनों आपराधिक कानूनों से किस तरह से जनता में भय व्याप्त होता है, और जो कानून तोड़ने के आदी लोग हैं वो इस प्रकार के कानून तोड़ने से बचेंगे। जय हिंद, जय भारत।